नमस्कार तो जी। सर क्या किस मिशन को लेके आज जींद पहुंचे हो? मिशन तो भाई देश बचाने का, प्रदेश बचाने का, यही समाज को बचाने का। और अब कोरोना महामारी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बच जाएं, उसमें जागरूकता से लेकर के जो भी हमारे साथी मदद कर सकते हैं वो लगे हुए हैं। और आज उसी क्रम में जींद में आगमन हमारा और हमारे साथियों का हुआ है। सैनिटाइज करने के लिए, मास्क वितरण के लिए, सैनिटाइज़र बांटने के लिए और खान पान की जो चीज़ें, जो गरीब बस्तियां जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ तक सरकारों का भी ध्यान नहीं है, वहाँ सैनिटाइज करके हम सारे साथी आए हैं अपना भारत मोर्चा की तरफ से। और ये पूरे देशव्यापी मुहिम हमारी है। हरियाणा के सभी ज़िलों में साथी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। तो सरकार ने इतने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, क्या नहीं लगता कि सरकार जो इस महामारी में कामयाब होगी? देखिए, सरकार के पैकेजों का असर तो नीचे तो है नहीं कहीं। सरकार की तो घोषणाएं हैं। अब जो सरकार सरसों का तेल देती थी वही सरकार ने बंद कर दिया। अब कहती है पैसे देंगे, जितने पैसे दे रहे हैं उसमें 1.25 लीटर तेल आएगा। पहले 2 लीटर जो है वो सरसों का तेल मिलता था। तो सरकार तो अपनी जिम्मेदारियों से बचती नज़र आ रही है। आयुष्मान भारत उनका वो फेल हो लिया। कहीं सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अव्यवस्थाओं के दौर से हरियाणा और ये देश गुजर रहा है। इसीलिए सब लोगों को मिलकर के इसमें एक मजबूत भूमिका निभानी चाहिए और वो सबके सहयोग से ही संभव है। जिस तरह से डिपो के अंदर तेल बंद कर दिया गया है, उसके रेट बढ़ने से कम किया या फिर खपत कम? ये तो जो कृषि बिल है, ये बहुत बड़ा एक अंदेशा लोग पहले ही लगा रहे थे कि महापूंजीपतियों को मदद करने के लिए। अब वही हुआ, हैफेड ने तो वो खरीदी नहीं सरसों और महापूंजीपतियों ने खरीद ली। वो अब खरीद ली तो वो तो मुनाफा लेंगे। ये सरकार पहले उनको खरीदवाती है, काला बाजारी में खुद शामिल है सरकार, और खरीदवा करके और उनसे कमीशन भी ले लेगी। इन्हीं के लोगों ने मिल लगाई है। अभी जो प्राइवेट मिल हैं, बहुत से बड़े बड़े महापूंजीपतियों के साथ छांट करके यही सरकार के लोग लगा रहे हैं। इस महामारी में सरकार ने भी आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं हर स्कूलों के अंदर, गाँव के अंदर, तो क्या उनसे कौन से आइसोलेशन सेंटर, उसमें क्या फैसिलिटी है? कुछ भी नहीं है। दवाइयों के नाम पे वो तो ऑक्सीमीटर किसी में है, किसी में नहीं है। चोरी चकारी का जरिया बना दिया, ये भ्रष्टाचार का जरिया बनाया है इसको। जो सरकार कहती है कि हम ये किट के अंदर दवाइयों के साथ साथ ये देते हैं, उसमें तो वो चीज़ें है ही नहीं। तो इसलिए आइसोलेशन सेंटर्स में कुछ वो नहीं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर नहीं है, तो हर चीज़ का अभाव है। और ये कोरोना जो फैला है या जान ज़्यादा चली गई, ये पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट की वजह से है। कोरोना तो ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन नियत को कौन ट्रीट करे? ये जो बड़े बड़े जो नेता हैं, जो हरियाणा को, इस देश को चूसने में लगे हुए हैं, गरीब आदमी का खून पी के जिनकी प्यास शांत होती है, जो तेल भी पी गए, खून भी पी गए, वो जब तक इनका लोग इलाज नहीं करेंगे तब तक ये देश ऐसे ही पीछे जाता जाएगा। और ना हमें वैक्सीन मिलेगी, ना हमें निःशुल्क जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई कहाँ हो रही है? पिछले 1.5 साल के अंदर बच्चों की पढ़ाई खत्म होगी बिल्कुल। 2 साल से एजुकेशन बिल्कुल ठप पड़ी है। बिल्कुल ठप पड़ी है। और इससे गरीब आदमी सबसे ज़्यादा मारा जाएगा। गरीब का जो बच्चा है, जो हमारे संविधान में अधिकार मिला था कि हर व्यक्ति जो इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है वो शिक्षा के बलबूते पर आगे बढ़ सकता है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो बाबा साहब के मिशन को, इस देश के संविधान को फेल करने में सरकारें लगी हुई है। तो जो आपका मिशन है सैनिटाइज और मास्क का, ये कौन सा पूरे हरियाणा में चलेगा? पूरे हरियाणा में चल रहा है, लगातार चल रहा है। पिछले 1.25 साल से जब से चली है, धीरे धीरे सब जगह लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कभी मेरे को बुला लेते हैं सारे, उसके बावजूद हम भी कहते हैं कि भाई अपने अपने लेवल पे इसको करो। लेकिन बहुत लंबे समय से साथियों से मिले भी नहीं थे, तो सब साथियों से मिलने भी आए और बस्तियों का जायजा भी लिया, सैनिटाइज भी किया। और आगे भी सब साथियों से अनुरोध करके जा रहे हैं कि गाँव में भी इसको और मजबूती से इस अभियान को लेकर के जाएं।